आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सत्ता, साजिश, राजनीति और ताकत की धुंध में लिपटा हुआ है। ये कहानी हाल ही में चर्चा में आई एप्स्टीन फाइल के बारे में है। पर ये कहानी जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। आज हम समझेंगे कि इन फाइलों को जारी करने के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों छिड़ी रही। जब 2024 में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले थे अमेरिका के अंदर, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रंप ने 2024 के इलेक्शन से पहले वादा किया था कि अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो वो इन यानी एप्स्टीन फाइल्स को उजागर करेंगे। इसके बाद जब वो इलेक्शन जीत गए तो फरवरी 2025 में अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने कहा कि एप्स्टीन से जुड़े केस की फाइल उनकी टेबल पर ही है। लेकिन जुलाई 2025 आते आते DOJ यानी रक्षा विभाग, जो अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उसने एक मेमो जारी करके बताया कि ऐसी कोई लिस्ट है ही नहीं। ठीक इसके बाद ट्रंप ने इस मुद्दे को बिग हॉक्स कहा और इस पर यूटर्न लेकर पूरे मामले को धोखा कहा और ये तो अपने वादे से ही पूरी तरह मुकर गए। और इसका असर क्या हुआ? जाहिर है नाराजगी। ट्रंप के खुद के समर्थक भड़क गए क्योंकि ये एक तरीका विश्वासघात था। वादा पूरा नहीं किया गया था। ये सब चल ही रहा था कि कांग्रेस के एक मेंबर ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। थॉमस मैसी। हाँ, थॉमस मैसी रिपब्लिकन प्रतिनिधि, उन्होंने एक डिस्चार्ज पेटिशन दायर की जिसमें दोनों पार्टी के लोग साथ आ गए। लेकिन जब ट्रंप को लगा कि अब तो फाइलें निकलवानी ही पड़ेंगी तो उन्होंने हाउस ऑफ रिपब्लिकन से रिक्वेस्ट की कि फाइल जारी करने के पक्ष में मतदान करें। इसके बाद नवंबर 2025 में जब एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट जारी किया गया तो 427-1 के मत से इसको पास किया गया। इसके बाद 19 नवंबर 2025 को ट्रंप ने इस पर साइन किए और इसे कानून बनाया। और इसमें साफ साफ ये भी लिखा था कि 30 दिन के अंदर अंदर एप्स्टीन फाइल से जुड़े जो भी डेटा है, जो भी केस फाइल हैं, उनको आपको पूरा जारी करना पड़ेगा। यानी डेडलाइन थी 19 दिसंबर 2025। एक तरफ कांग्रेस ने ऐसा कानून बनाया और डेडलाइन पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कुछ ही फाइल जारी की। इस पर मामला भड़क गया क्योंकि जो फाइल जारी हुई थी उनमें इमेज रिडक्शन किए गए थे, यानी कि इमेजेस पर काली स्याही लगा दी गई थी और सैकड़ों पेज काले कर दिए गए थे। पर इन रिडक्शन को कुछ पत्रकारों ने देखा कि अगर एक नॉर्मल से फोटोशॉप टूल का इस्तेमाल किया जाए तो इन सभी रिडक्शन फाइल को एक्सेस किया जा सकता है।